यार रोमन रेंज और ट्रिपल एच के बीच कुछ रियल लाइफ टेंशंस चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। देन ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच प्लान करी थी रेसलमेनिया 42 के लिए, क्या अब उन्होंने कैंसिल कर दिया वो मैच। एंड द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का एईडब्ल्यू में जाने वाले अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होके। इन शॉर्ट काफी सारी न्यूज है भर भर के इस वीडियो में आप सबको बताने के लिए। सो वेलकम टू द एपिसोड 20 ऑफ रीटॉक्स। एंड सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी की न्यूज से शुरू कर लेते हैं। लुक, ये चीज तो मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बता दी थी कि ओबा फेमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही कमाल का पुश देने वाली इस रोड टू रेसलमेनिया में। इवन उनका रेसलमेनिया 42 में भी काफी बड़ा मैच प्लान्ड है। और जब बड़े मैच की बात आती है तो यार ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी एक मैच है जो कि हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही जायंट बिल्कुल मॉन्स्टर्स टाइप सुपरस्टार्स हैं। तो देख के तो यही लग रहा था कि यार ओबा फेमी का जो बड़ा मैच है वो शायद ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट ही होगा। और रॉयल रंबल से ये बात काफी हद तक कंफर्म भी होती हुई दिखी, क्योंकि वहां पे हमने इन दोनों की कन्फ्रंटेशन देखी थी। इवन ब्रॉक लेसनर ने एलिमिनेट किया था यार ओबा फेमी को, तो इजीली डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच बुक कर सकती। लेकिन रिसेंटली यार जस्ट अभी एक न्यूज सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग अभी तक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक वर्सेस ओबा फेमी का मैच लॉक नहीं किया रेसलमेनिया 42 के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये मैच होगा ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल कर दिए ये वाले प्लान्स, लेकिन टिल टू दिस डे अभी तक ये मैच लॉक इन नहीं हुआ है। मतलब ऐसा श्योरिटी नहीं कि ये मैच हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस मैच की डिस्कशन स्टिल हो रही है, यानी कि चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बट अभी तक इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच कार्ड पे नहीं रखा है। बट आई रियली होप भाई, आई रियली होप कि ये मैच बुक हो जाए, क्योंकि ब्रॉक तो हम सबको पता है रिटायर होने वाले और डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सारे लेजेंड्स रिटायर हो रहे हैं यार अब। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को नए स्टार्स बिल्ड करने की जरूरत है। हमें भी ये चैनल चलाना है, हम सबको बातें करते रहनी है, एक्साइटेड रहना है फ्यूचर रेसलर्स के लिए, फ्यूचर रेसलिंग के लिए। तो न्यू सुपरस्टार्स, यंग सुपरस्टार्स का पुश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब। आई एम रियली रूटिंग फॉर दिस मैच भाई। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल एच और रोमन रेंज की रियल लाइफ टेंशंस के ऊपर। रिसेंटली काफी सारे रूमर्स आपने भी सुने होंगे कि यार कुछ तो चल रहा है ट्रिपल एच रोमन रेंज के बीच। हम सबको पता है कोडी रोड्स ट्रिपल एच गाए हैं, ट्रिपल एच उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको ज्यादा पुश करते हैं, लेकिन वो उतना ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं कंपनी के लिए जितना कि रोमन रेंज किया करते थे। इसलिए टीके ने प्रेशर डाला हुआ है कि रोमन रेंज को वापस से टॉप पे लेके जाओ। और फिर रोमन रेंज की स्टेटमेंट्स देना। पैट मैकेफी शो पे जिस तरह उन्होंने बोला कि यार पिछले 2 सालों से जब से मैंने टाइटल वगैरह ड्रॉप किए तब से क्रिएटिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ हुआ ही नहीं है, हम उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे थे मेरे बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्रिएटिव डिसीजन बहुत ही बेकार लिए जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट एक शॉट था ट्रिपल एच के ऊपर। अब इस पे रिपोर्ट तो कुछ नहीं है, इस पे हम बस अजम्पशंस लगा सकते हैं अपनी, जिसपे कि मेरी अजम्पशन सिंपल सी है कि यार कुछ तो पक्का चल रहा है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं है जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली अगर कुछ भी टेंशन चल रही होंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तो उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाएगी ना, क्योंकि उससे आई बॉल्स अट्रैक्ट होंगी काफी सारे क्राउड की कि भाई कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिहाइंड द सीन्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर अप्स रोमन रेंज को टॉप पे देखना चाहते हैं, ट्रिपल एच कोडी को टॉप पे देखना चाहते हैं, रोमन और ट्रिपल एच की बन नहीं रही आपस में। इससे क्या होता है, बातें जब बनती हैं तो मतलब ऑडियंस अट्रैक्ट करता है, तो फिर उनके लिए फायदे का सौदा है। ज्यादा सोच विचार इस पे करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर कुछ पुख्ता पता लगता है फिर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी इससे नेक्स्ट न्यूज बैकलैश से रिलेटेड है। पहले रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई थी कि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2026 को प्यूर्तो रिको में करवाएगी, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन रॉयल रंबल होने से जस्ट थोड़ी देर पहले ट्रिपल एच ने अनाउंस किया कि बैकलैश इस साल टैंपा फ्लोरिडा में होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं कि यार प्यूर्तो रिको नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे प्यूर्तो रिको का क्राउड बहुत पसंद आया था 2-3 साल पहले जब भी उन्होंने बैकलैश वहां पे करवाई थी। क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद 2 स्टोरीज मैं आपको बता देता हूँ। पहली रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन और जेफ हार्डी का मैच। आपको याद है जो कि वो हेल इन अ सेल मैच हुआ था, इसमें स्क्रू ड्राइवर वाला मोमेंट हमें देखने को मिला था। एग्जैक्टली उसी मोमेंट में बात करते हुए क्रिस वैनविलीट वाले पॉडकास्ट पे जेफ हार्डी ने बताया कि भाई बहुत कम ही दर्द हुई थी उन्हें उसमें, लेकिन वो काफी ज्यादा थैंकफुल फील करते हैं कि यार उनके लिए हेल इन अ सेल मोमेंट बन गया उनका, क्योंकि वो मोमेंट ही कुछ ऐसा था कि भाई सबकी मेमोरीज में अब वो है, और इतना ब्रूटल था कि मतलब उसको भुला पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। ऐसा कुछ हमने देखा नहीं कभी हेल इन अ सेल मैचेस में। तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग था ये जानना जेफ हार्डी की तरफ से कि उसमें उन्हें थोड़ी दर्द हुई थी बस। मतलब क्या ही किया था रैंडी ऑर्टन ने, स्क्रू ड्राइवर यार, मतलब सोच रहे हो आप एक बार के लिए। इससे नेक्स्ट न्यूज दी अंडरटेकर से रिलेटेड है, जिन्होंने की डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनरियल डॉक्यू सीरीज के बारे में बोला कि भाई मुझे ये पसंद ही नहीं है शो। और फर्दर वो बोलते हैं कि यार हाँ, आप बोल सकते हो शायद कि यार मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है केफेब को, इवन मैंने काफी सालों तक किया है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है 2025 है, 1990 है, 1984 है, जो भी है, एक मैजिशियन अपनी मैजिक ट्रिक्स कैसे करता है ये लोगों को बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जस्ट लाइक सारे पुराने रेसलर, अंडरटेकर को भी अनरियल सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें अच्छा नहीं लगता जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीक्रेट्स इस तरह अनवील किए जाते हैं, प्लस केफेब को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, खैर आप अपना टेक बताना इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, इवन सारी चीजों के बारे में जो एक एक करके मैं आपको न्यूज़ बताता जा रहा हूं। एंड इससे नेक्स्ट रिलेटेड है एलिमिनेशन चेंबर से। ये चीज भी ट्रिपल एच ने काफी टाइम पहले क्लियर कर दी थी कि जिस तरह रॉयल रंबल विनर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना चैलेंजर चूज करने की इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, एग्जैक्ट सेम चीज एलिमिनेशन चेंबर विनर्स के साथ भी होने वाली है। तो हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, रॉयल रंबल विनर्स को भी सेम
अपॉर्चुनिटी, चेंबर विनर्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये तो उन्होंने केफेब में बोला, असलियत में ऐसा होता क्या है भाई? रॉयल रंबल कोई जीतता है, मेन इवेंट कोई और करता है। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस हमेशा से करती है, जो कि करना जरूरी भी है। लास्ट टाइम जे उसो को रॉयल रंबल जितवाई तो क्या उससे मेन इवेंट थोड़ी करवा देते? तो मेरा तो सर ही फट जाता अगर सच में मेन इवेंट करवा देते। तो अच्छी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्लेक्सिबल है, वो चेंजेस कर देती है लास्ट मोमेंट पे। भले वो बोलते हैं कि चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाले को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, बट अच्छा है कि जब उनको लगता है ये सुपरस्टार मेन इवेंट करने लायक नहीं तो वो डालते नहीं उसको वहां पे। बट हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी ट्रिपल एच की तरफ से, वो मैंने आपको बता दी। बाकी यार डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K26 मार्च में आने वाली है, ऑफिशियल रिलीज डेट आ गई है। बाकी ये 4 पोस्टर्स सामने आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे एडिशंस, एटीट्यूड एरा एडिशन, मंडे नाइट वॉर एडिशन, जिनके बारे में ज्यादा क्या ही बोलूं जब स्टिंग नहीं होने वाले हैं। कितने सारे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स उस टाइम पे रह चुके हैं जो कि होंगे ही नहीं इसमें। खैर उसके बाद डीलक्स एडिशन पे ट्रिपल एच खुद है, मतलब इसके बारे में तो काफी कंट्रोवर्सी हुई कि हर जगह ट्रिपल एच खुद को घुसा रहे हैं। भाई अब क्या कर सकते हैं, हेड ऑफ क्रिएटिव वो बंदा तो कुछ भी कर सकता है, खुद को हॉल ऑफ फेम में भी डाल लेगा, खुद को गेम के कवर पे भी डालेगा, खुद को रेसलमेनिया के पोस्टर पे भी डालेगा। मतलब ठीक है, अब क्या मैं क्या बोलूं इस पे। बट ऑफिशियल कवर सुपरस्टार जो स्टैंडर्ड एडिशन है डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K26 का, उस पे है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई 13 के पोस्टर पे थे, वो गेम काफी कमाल की थी। अब तो काफी जेनरिक हो गया है, हर साल हमें बस 1-2 एक्स्ट्रा मैचेस के साथ सेम गेम पकड़ा देते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं रहता हूँ। रेस्ट यार एवर इन, अभी रिसेंटली रॉक की बेटी रिलीज हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो इस पे भी काफी कंट्रोवर्सी हुई कि यार कुछ तो चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ट्रिपल एच कंट्रोल में है, रॉक की बेटी रिजाइन करके चली गई, ऐसा कैसे हो रहा है ये? तो नहीं, इस पे भी क्लैरिटी दे ही दी एक तरह से एवर इन ने कि वो थैंकफुल है जो भी मिला उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, बट ये उनका खुद का डिसीजन था कि उन्हें लीव करना है। काफी टफ रहा उनके लिए, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया, शायद क्योंकि यार एवर इन को कुछ खास रोल भी नहीं था। मतलब जीएम थी वो NXT की, लेकिन एज अ रेसलर वो कुछ भी नहीं कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने इतना ट्रेन किया था, मतलब वो तो कर ही नहीं पा रही थी। तो शायद वो किसी और प्रोफेशन में जाए, या तो क्या पता खुद को रीबिल्ड करे और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए। लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो देखो भाई साहब, नेपोटिज्म डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं चलता यार। भले ही आप द रॉक की बेटी हो, लेकिन अगर आप में वो टैलेंट नहीं है, क्राउड आपको बैक नहीं कर रहा, तो आप टॉप पे नहीं जा सकते। बाकी नेक्स्ट न्यूज CM पंक से रिलेटेड है। हम सबको पता लग गया जब रोमन रेंज ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे चूज कर लिया CM पंक को, क्योंकि वो हेट करते हैं CM पंक को, ऐसा उन्होंने बोला। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया इन दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। बट CM पंक ने एक इंटरव्यू में खुद ये चीज बोली कि यार मैं डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ नाइट 1 और नाइट 2 के मेन इवेंट में, क्योंकि द रॉक ने नाइट 1 को मेन इवेंट किया, इवन स्टोन कोल्ड ने नाइट 1 को मेन इवेंट किया, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि वो मेन इवेंट नहीं है। काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि यार नाइट 1 नहीं नाइट 2 वाला इंपॉर्टेंट था, उसे मेन इवेंट बोलना चाहिए, ऐसा वैसा। बट CM पंक के लिए मेन इवेंट है, चाहे वो नाइट 1 हो चाहे नाइट 2। खैर अब बिल्कुल फाइनल न्यूज पे आ जाते हैं, जो कि AJ स्टाइल्स के AEW ज्वाइन करने से रिलेटेड है। तो पूरी चीज बताता हूँ फटाफट। देखो ट्रिपल एच ने पोस्ट शो में रॉयल रंबल की ये चीज बोली थी कि AJ स्टाइल्स ने उन्हें ये तो बताया कि वो इन रिंग से अब रिटायर होने वाले हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, ट्रिपल एच ने ये भी बोला कि AJ स्टाइल्स को उन्होंने बैक स्टेज रोल भी ऑफर किया है, मतलब शायद प्रोड्यूसर वगैरह का होगा। लेकिन साथ ही साथ एक और न्यूज सामने आ रही है कि भाई AJ स्टाइल्स AEW में लास्ट वीक मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे, मतलब उनके बारे में काफी ज्यादा बातचीत वगैरह चल रही थी। अभी तक AEW वालों को स्टिल क्लियर नहीं है कि भाई AJ स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कब खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि AJ स्टाइल्स फ्री एजेंट बन गए, वो पक्का उन्हें साइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह AJ स्टाइल्स ने बोल रहा है कि वो इन रिंग रिटर्न अब नहीं करने वाले, कंपीट नहीं करने वाले, तो मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही रहेंगे, ऐसा मुझे पर्सनली इसलिए लगता है। क्योंकि यार जैसा कि हमें पता है वो फैमिली मैन है, उन्हें फैमिली देखनी है, कंपीट करना रिंग में तो वो कब का छोड़ना चाह रहे थे और उन्होंने फाइनली छोड़ भी दिया, रिटायर हो गए वो कंप्लीटली। AEW में जाने का उनका सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें ज्यादा पैसे ऑफर करेगी, और रिटायरमेंट के बाद बंदे को क्या चाहिए होता है, एक सुकून की लाइफस्टाइल और अच्छा खासा पैसा आता रहे। तो मेरे हिसाब से वो बैक से रोल एक्सेप्ट कर लेंगे। AEW का सेंस मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ भले ही AJ स्टाइल्स का भी एक और चीज सामने आई थी कि उन्होंने द फेनोमेनल 1 और P1 लोगो ट्रेडमार्क करवाया, लेकिन मुझे जो लगता था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर यही थी सारी न्यूज रीटॉक्स एपिसोड 20 में। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने अपकमिंग इवेंट एलिमिनेशन चेंबर का मैच कार्ड बताया था, जानना है कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं उसमें, तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड रेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।